गोस्वामी जी ने लिखा है, इच्छित फल बिन शिव और आधे, लहई की कोट योग जप साधे। तो अर्थ तो इसका आप समझ रहे हैं, बिना भगवान शंकर की आराधना किए अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं। और इतना ही नहीं, भगवान राम ने तो ये भी कह दिया कि औरव एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। तो भगवान की भक्ति भी बिना शंकर के भजन के नहीं प्राप्त। तो शंकर का भजन क्या है? सम माने शांति, सुख, कल्याण। तो कल्याण का भजन, कल्याण का को की सेवा करना, कल्याण की वृत्ति को लेकर उसमें जीना। तो कल्याण किसका? खाली अपना नहीं, संपूर्ण प्राणियों के हित की कामना करते हुए, संपूर्ण प्राणियों के हित की कामना करते हुए जीना। तो उसमें बैर कबहु न कतहु काहू सो, जो कर हित अनहित काहू सो। तो इस तरह की वृत्ति जिसके मन में आ जाती है, इस तरह से जो सोचने लगता है, वो सबका भला देखता, सोचता है। अभी तो ये सबका भला वो करेगा कैसे? सबका भला कर नहीं सकता। अरे सबका भला तो कर्म के अनुसार फल देने के कारण भगवान भी नहीं कर पाते। भगवान के मित्र थे सुदामा, तो आखिर जीवन भर तड़पते रहे, जो भी कारण रहा, जो बुद्धि उनको हुई अंत में जाने की भगवान कृष्ण के पास, तो वो पहले क्यों नहीं आए? नहीं आई। तो भीतर से नियमन करने वाले तो वही हैं। तो शंकर का भजन माने सबके कल्याण का भजन। सम सुखम कल्याणम, सम सुख है, कल्याण है। तो वो कल्याण केवल सीमित अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, भगवान के परिवार का, सबके परिवार, सबके परिवार की, भगवान का परिवार सब है। तो सबके, सबकी कल्याण की कामना है, ये शंकर का भजन है। और बिना उसके कहते हैं कि अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। तो हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, जब करें या और कोई लौकिक प्रयास करें, ठीक है करिए, लेकिन मन में सबके कल्याण की भावना तो रहनी चाहिए। शरीर अपने कल्याण के लिए चलेगा, लेकिन मन सबके कल्याण को सोचता रहेगा। वो कभी भी किसी के विपरीत जाने की कामना नहीं करेगा। तो ये आवश्यक है। बिना उसके मन में शांति नहीं होगी। तो मन में शांति नहीं होगी तो सबसे अभीष्ट तो शांति ही है। सभी लोग, यहाँ तक कि कीट पतंग भी केवल सुख चाहते हैं, और कोई कुछ नहीं चाहता। हम मकान चाहते हैं किस लिए? कि उससे हम धूप से, वर्षा से, वायु से बच सकेंगे। तो अपने लिए हमारी कामना, मकान को हम मकान के लिए नहीं चाहते, अपने सुख के लिए चाहते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं संसार में, उन सबको हम केवल अपने सुख के लिए, जहाँ तक वो हमारे लिए उपयोग में आते हैं, वहीं तक उनको हम चाहते हैं, अन्यथा नहीं चाहते। तो इच्छित फल की प्राप्ति, इच्छित फल अभीष्ट फल जो हम चाहते हैं, तो वो फल दो प्रकार के हैं। एक तो ये जो मकान, दुकान और ये सारी चीजें लौकिक हैं, इनको हम चाहते हैं, तो इनको भी नहीं, इनके द्वारा प्राप्त होने वाले लौकिक सुख को चाहते हैं। दुकान से हमको खूब लाभ हो रहा है, दुकान हमको प्रिय है, और वहीं जब घाटा शुरू हो जाता है तो आदमी उसको बेच देता है, हटा देता है। तो दुकान तो प्रिय नहीं रही।
प्रिय तो केवल अपना सुख था, अपनी आमदनी थी। तो ऐसे ही दोनों प्रकार के सुख, लौकिक सुख या उसको कहिए जन्य सुख, और एक है पारलौकिक सुख या नित्य सुख। तो नित्य सुख की प्राप्ति के लिए वो सबकी इच्छा होती है, लेकिन चूंकि वो आसानी से मिलता नहीं है, अनुभूति का विषय नहीं है, इसलिए हम लोग उधर झुकते नहीं। तो भगवान ने दोनों की प्राप्ति के लिए एक ही रास्ता बता दिया। एक कहे कि और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जो। अब बताइए, कहते हैं कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कहने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए कि लोग समझें कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुख तुमको चाहिए, तो सुख चाहिए तो उसके लिए भगवान शंकर का भजन करो और उससे मेरी भक्ति प्राप्त करो। तो राम की भक्ति प्राप्त करोगे तो उससे जीवन में भी सुख मिलेगा और जीवन के बाद भी वो अनंत लोक जो सुख के हैं वो प्राप्त होंगे या अनंत भगवान की प्राप्ति हो। सब कुछ तो बधा हुआ है ना, अंत जो है वो सीमा है। अंत माने समाप्ति, समाप्ति ही कहिए, इसलिए हो जाता है कि ये इसकी का अंत है, माने ये सीमा है। इसके बाद ये ऊंचाई नहीं रहेगी, ये चौकी नहीं है, नीचे हम जाएंगे। तो अंत वो सीमा है। भगवान अनंत हैं, उनका की कोई सीमा नहीं। न वो किसी देश में बधे हैं, न किसी काल में बधे हैं, न किसी व्यक्ति के हैं। वो सबके हैं, सब काल में हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, सब ही सुलभ सब दिन सब देश, सेवत सादर समन कर दे। लेकिन यही है, क्लेश का वो समन तो करेंगे जब हम आदर के सहित उनका सेवन करेंगे। तो वो आदर क्या है? भगवान के प्रति आदर। हम जब भगवान की सृष्टि में अपनी भावना सम्मान की रखेंगे, उसको किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने की भावना नहीं रखेंगे, तो वो आदर है। क्योंकि भगवान की प्रजा सब है, तो इनका समादर करके हम भगवान का समादर कर लें। इसीलिए भगवान तो भक्तों की सेवा से ज्यादा प्रसन्न हो जाते। तो शंकर के भजन के बिना भगवान राम की भक्ति नहीं मिलेगी, और भगवान राम की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा। और भगवान की भक्ति मिल गई, ये कैसे मालूम होगा? तो कामनाओं का, सभी कामनाओं का नाश हो गया, कामनाओं का उदय रुक गया, मन से इच्छा हट गई। तो उड़ते सकल कामना भागी, नित नव राम चरण रति लागी। तो भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो नया नया प्रेम उदित होता है। ऐसा होता है ना कि अब मान लीजिए हर चीज दुनिया में बासी हो जाती है। कहीं आप रहिए, कुछ दिन रहेंगे मन उब जाता है। किसी के साथ मित्रता हुई, कुछ दिन में उसमें खटास आ जाती है, आदमी वहां से दूसरी जगह हटना चाहता है। तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन भगवान से दूर तो हम कहीं हो नहीं सकते। और दूर न होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो प्रेम प्रतिदिन नया नया होता जाता है। भगवान में जो भक्ति है, उनके चरणों में प्रीति है, वो नित्य नया रूप लेके आती है, हमको नया नया आनंद देती है। उससे तो नई चीज से तो आदमी उगता नहीं। उगता कब है? जब एक ही चीज प्रतिदिन आपको खाने की दी जाए, आप एक ही जगह भेजा जाए, तो माने जहां एक तरह की चीजें हैं
वहां से उबन स्वाभाविक है। अरे तो हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, खा चुके हैं, पा चुके हैं, अब यहाँ कोई नई चीज नहीं मिलनी है तो आदमी वहां से हटता है। लेकिन भगवान की प्रीति कहते हैं कि वो नित्य नूतन नूतन होती जाती है, नई नई होती जाती है। तो प्रतिदिन जब नई नई प्रीति होने लगी, वही प्रेम नया होने लगा, तो फिर उससे उबने का तो कोई प्रश्न नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि वही प्रेम प्रतिदिन नया नया कैसे हो जाएगा, नई नूतनता की अनुभूति कैसे होगी? तो भगवान जो हैं वो नित्य नूतन स्वयं, हम देखते हैं वो नित्य हैं, एक रस हैं, ये सही है। लेकिन हमारी अनुभूति के विषय होते हैं तो नाना रूपों में आते ही हैं। कभी वो कौशल्या नंदन बन के आते हैं, कभी यशोदा नंदन बन जाते हैं। तो उनको नंदन तो बनना, अब साथ में कौशल्या जी आ जाएं या यशोदा मैया आ जाएं, वो उनको आनंदित करेंगे और उनसे वो लोग आनंदित होंगे। लेकिन वो एक रस है। तो जहां उनका संबंध जुड़ा, कौशल्या जी के साथ जुड़ा, तो राम कहलाए और उनको आनंदित किया। उनकी लीलाओं से राम भक्त आनंदित होते हैं। यशोदा जी के साथ जुड़ गए तो यशोदा नंदन कहलाए, और यशोदा नंदन जो है वो सबको आनंद देने वाले। अब सो यशोदा क्या है? जो जस को देती है या जस को खंडित करती, दोनों उसका अर्थ था। तो जस को देने वाली या जस को खंडित करने, तो जस को देने वाली है तो ठीक है। मातृत्व को जो है माता न होते हुए भी मातृत्व की को सीमा पर पहुंचा दिया माता यशोदा ने। उनको जो आनंद मिला और जो उन्होंने प्रेम कृष्ण को दिया, ये दोनों ही अपने आप में अलौकिक है। इसलिए वो यशोदा नंदन होकर भी दोनों रूपों में आ गए। यशोदा को जस दिया उन्होंने, माँ को यश दिया। किस रूप में दिया? पुत्र तो देवकी के हैं, माता देवकी के पुत्र हैं, लेकिन नाम उनका यशोदा नंदन के नाम से ही प्रसिद्धि हुई और अधिक प्रसिद्धि हुई। देवकी नंदन तो है ही हैं, देवकी के पुत्र हैं, लेकिन सोचिए पुत्र न होते हुए भी प्रसिद्धि कहाँ हुई? बाल लीला का आनंद कहाँ मिला? पुत्र बड़ा होके उस तरह का सुख माँ को नहीं दे पाता जितना बचपन में देता है। और उसमें भी जो बाल की केली है, बाल क्रीड़ा है, जिसमें वो तुतली बोली बोलता है और तरह तरह की लीलाएं करता है, तो वो सारा आनंद तो यशोदा जी को ही मिला। तो वो यशोदा जी जो है वो देवकी के जस को खंडित कर दिया उन्होंने। मातृत्व जो है वहां पूर्ण होना चाहिए था, लेकिन पूर्ण हुआ यहाँ। इसीलिए भगवान कंस को मार के जब जाते हैं वहां देवकी जी के पास, कंस मार दिए गए, उग्रसेन राजा हो गए, बंधन खुल गया। तो बंधन खुला तो भगवान पहुंचे हैं तो कहे हैं कि आप हमको क्षमा करिए, हम दोनों भाई जो हैं, हम लोग आपको वो आनंद नहीं दे सके जो देना चाहिए। क्यों नहीं दे सके? आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं दी? माँ देवकी क्यों तड़पती रह गई 11 साल तक? 11 प्राय बीतते बीतते तब उनको सानिध्य प्राप्त हुआ है कृष्ण का। तो अब कहें क्या? इतना ही कहे हैं कि प्रसिद्धताम नव कृत निष्कृति नाम, इस तरह से श्लोक वहां है कि हम जो पुत्र की निष्कृति है, माता से
जन्म लेने के बाद उसको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर सके, तो आप हमको क्षमा करें, हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए। जानते हैं कि माता का प्रसाद जो है उसके बिना संसार की यात्रा सुलभ नहीं होती, उसमें नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, तो इसलिए क्षमा मांगते हैं। और अब संसार की यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब तक तो ब्रज में रह के खेलते रहे और गाय चराए, सारी लीलाएं उन्होंने किया, लेकिन यहाँ आने के बाद ही लौकिक यात्रा अपनी शुरू किए। यात्रा शुरू करने का मतलब क्या है? शिक्षा ग्रहण करने के लिए फिर वहीं सांदीपनी के यहाँ गए आए, तो ये सारा काम यहाँ आ करके शुरू किया। तो जीवन की यात्रा शुरू करने के पहले माँ से उन्होंने आशीर्वाद दिया। यशोदा मैया को आनंदित कर दिए, सब ठीक है, लेकिन जीवन की यात्रा शुरू करने जा रहे थे, उनको तो मालूम है, तो वो उनसे ये नहीं कहे, आशीर्वाद लिए देवकी का। क्यों? वो संभव नहीं था। यशोदा जी अभी नहीं, कभी ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण हमारे पास नहीं। और ब्रज के लोग आज भी यही कहते हैं कि नहीं, कृष्ण कहीं गए नहीं। और यशोदा जी को तो प्रतिदिन दिन में, यशोदा जी को क्या, गोपियों को सैकड़ों बार दर्शन होता था। जहां उनके आंख में आंसू आए, उन्होंने कुछ भी करना है, उनको घर में मान लीजिए घर की लिपाई करनी है, धान कूटना है, कहीं बैठ के झूला झूल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कृष्ण के गीत गाते हैं। और कृष्ण का गीत मुंह से निकलता है और आंख से आंसुओं की धारा निकलती है, तो उसके बाद भगवान कृष्ण जो है वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि उस आंसू को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और आंसू को रोकने का कोई रास्ता नहीं। उद्धव के संदेश से वो आंसू नहीं रुकेंगे। उद्धव जैसे ज्ञानी जो हैं, उन आंसुओं की धार में बह गए, नहीं रोक पाए अपने को, उनका ज्ञान सारा का सारा कुंठित हो गया। क्यों कुंठित हुआ? प्रेम की ऐसी धार बही जिसमें वो अपने को संभाल नहीं पाए। तो जैसे नदी की धारा होती है, तो नदी की धारा अगर तेज हुई तो आदमी का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। बाबा के आश्रम के पास खोरी फाकर में वो जो आगे छोटी नदी है गंगा जी के पहले, तो उसमें जो लोग अनुभव किए हैं, बहुत तेज, घुटने के नीचे तक पानी रहेगा, लेकिन धार इतनी तेज रहती है कि आप न संभलिए तो गिर जाएंगे। तो यही है प्रेम की धार। वो दो आंखों से निकलती है, देखने में लगता है कि उसमें वेग नहीं है, लेकिन उसका वेग इतना है कि उसमें उद्धव जैसे ज्ञानी भी बह गए। वो उद्धव हैं, उत ऊर्ध्वम पूयते जैन, तो वो ऊपर की ओर ही उनकी दृष्टि रहती थी, माने ज्ञानी थे ना, तो संसार को अनित्य मान करके और उससे ऊपर की चीज को वो देखते थे। तो संसार उनके लिए कुछ नहीं है और भगवान जो है वही सब कुछ है, ये उनका सिद्धांत था और ज्ञानी थे ही। और उसी ज्ञान के बल पर गए थे गोपियों को उपदेश देने, लेकिन सब कुछ भूल गए। भूल गए माने इतना उनका प्रेम जब देखे, तो प्रेम, पूर्ण प्रेम जो है वो सामने वाले को भी प्रेमी बना देता है। जैसे अग्नि जो है वो प्रचंड अग्नि है, तो आसपास के रहने वाले, तो चाहे एकदम सामने हो या उसके पीछे हो, सबकी शैत्य को, सबकी ठंडी को दूर कर देती है। उसी तरह से गोपियों का प्रेमाश्रु जो है वो उद्धव जैसे ज्ञानियों को, कितनों को उनकी बुद्धि के पार चला गया। वो प्रेम उस पर हावी हो गया। अब प्रेम जब हावी हुआ तो ज्ञान जो है वो शुष्क रह गया। तभी तो मधुसूदन सरस्वती जैसा ज्ञानी भी ये
कहने को मजबूर हो गया कि भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। यद्यपि द्वैत जो है कल्पित है, भगवान का नाम रूप लीला धाम सब कुछ कल्पित है, नित्य नहीं है, फिर भी ये अद्वैत से भी सुंदर है। अब बताइए, कल्पित है लेकिन अद्वैत से भी सुंदर है। तो सुंदर है मतलब क्या हुआ कि ये हमारे मन को बलात् खींच लेता है। इसीलिए वो कहते हैं ना, एक भक्त का वो श्लोक है, कहते हैं अद्वैत बीथि पथिकैर उपास्य। कहते हैं कि हम तो अद्वैत के मार्ग में जो चलने वाले लोग हैं, जो अद्वैत के मार्ग में क्या हुआ, अच्छा चलिए कीर्तन करिए तब तक भगवान का। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। तो उनका कथन है, वो कहते हैं कि हम अद्वैत के मार्ग में जो चलने वाले हैं, बीथी कहते हैं गली को, अद्वैत बीथी पथिकैर उपास्य, अद्वैत के मार्ग में जो चलने वाले हैं उन सबके हम उपास्य हैं। मैं तो उपास्य कौन होता है? जो श्रेष्ठ है और अद्वैत सिद्धासन लब्ध दीक्षा, और अद्वैत के सिद्धासन से प्राप्त, माने हमारे गुरुदेव जो हैं वो भी अद्वैत में पारंगत हैं, उन पूर्ण आनंद को प्राप्त है, उनसे हमने दीक्षा लिया। गुरु का तो महत्व है, क्यों कि गुरु जो है वो बिना शिष्य को पहुंचाए छोड़ता नहीं। वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ता नहीं है, वो पहुंचा देगा। तो वही कहते हैं कि अद्वैत सिद्धासन लब्ध दीक्षा। लेकिन इतना होने पर भी होता क्या? हठेन केना पिबयम सठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। कहते हैं कि कोई गोप वधु बिट, गोपियों के साथ रास करने वाला जो गोप वधु बिट है, उसने हमको अपना दास बना लिया। दास बना लिया है तो मतलब क्या हुआ कि हम निरंतर उसी को सोचने के, उसी को देखने के लिए, उसी के चिंतन के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो सारा ज्ञान जो है वो भूल गए। इसीलिए कहा है ना कि जावन निरंजन मजम पुरुषम बृहंतम संचिंतयामि सकले जगति स्फुरंतम तावत बलाद स्फुरति हंत हृदंतरे में
गोपस्य कोप शिशुरंजन कुंज मंजू। वो भक्त हैं, अद्वैत का चिंतन करते हैं, तो कहते हैं क्या करें, बड़ा मुश्किल हो गया है। जाओ निरंजन मजम पुरुषम बृहंतम। निरंजन पुरुष, निरंजन माने जो व्यक्ति रहित है, जिस जो कहीं दिखाई नहीं देता, न जिसका कोई नाम है, न रूप है, न आकृति है, और वो अज है, अजन्मा, और पुरुष है, और बृहत पुरुष है, व्यापक है हर जगह। तो उसकी उसका चिंतन हम करते हैं, क्योंकि वही सेवत सादर समन कलेशु। तो हम अपने क्लेश के समन के लिए उसका चिंतन करते हैं, लेकिन बलात् उसको हम बुलाते नहीं हैं। लेकिन तावत बलात् स्फुरति हंत हृदयंतरे में, हमारे हृदय में जबरदस्ती एक गोप किशोर जो अंजन के समान सुंदर है, भगवान कृष्ण काले हैं ना, तो वो कहते हैं कि अंजन पुंज के समान सुंदर जो गोप किशोर है, वो हृदय में नाचने लगता है। अब बिना बुलाए जो चिंतन हम कर रहे हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का, और स्फुरण इनका हो रहा है, हृदय में नाचने लगते हैं। अब वही तो मूल चीज है, वहीं से सारा नियंत्रण होना है, और वहीं प्रकट होके और वहीं पर अपना आधिपत्य जमा लिए, वहीं कब्जा कर लिए। तो अब वहां निर्गुण का चिंतन कहाँ से होगा। और ये भी नहीं है कि थोड़ी देर में भूल जाया, उस रूप माधुरी में खो गया तो खो गया, फिर वो उसके बाहर निकल नहीं सकता, ये मजबूरी है। तो जब नहीं निकल सकता तो माने चिंतन निर्गुण का और दर्शन सगुण। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, तो जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। तो वो हम तो सोचते हैं अलग है, अलग तो है नहीं, वो दोनों एक ही है। निर्गुण और सगुण दोनों एक है। अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं। और दोनों जो हैं वो संसार के कष्ट को दूर कर दे। दोनों में अंतर क्या है, दोनों भव के खेद को दूर तो करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि सगुण जो है वो इस संसार में ही अपनी माधुरी बिखेर के हमारे कष्ट को दूर कर देता है, और निर्गुण जो है इसको तिरोहित करके हमको शांति देता है। काम दोनों एक ही करते हैं, हमको शांति तो मिलती है, लेकिन सगुण जो है वो आनंद बिखेरते हुए, आनंद की प्राप्ति कराते हुए, इंद्रियों को विषय की ओर नहीं, जो नित्य रूप है, नित्य रस है, और अलौकिक गंध है, अलौकिक शब्द है, उधर खींच करके, और वो संसार से हमको विमुख करके आनंद देता है। और सगुण जो है, इसको निर्गुण जो है वो इसको तिरोहित करके आनंद देते हैं। तो दोनों आनंद तो देते ही, लेकिन ये आनंद इतना अधिक है, इसीलिए सगुण की उपासना करने वाले मोक्ष भी नहीं चाहते ना। उनको ये है कि गति न चाहूं निर्माण, वो कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहूं निर्वाण। हम निर्वाण को, मोक्ष को नहीं चाहते। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म होते रहे, लेकिन हमारा मन भगवान राम के चरणों में लगा रहे। तो जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, इसको छोड़ के वो दूसरा वरदान नहीं। तो भगवान की भक्ति जो है, लेकिन मूल वही है। इसीलिए राम जी ने कहा कि बिना भगवान शंकर के भजन के हमारी भक्ति नहीं मिलती। तो भक्ति नहीं मिलती तो भक्ति मिल गई ये कैसे जानेंगे, उसके लिए भी कुछ पूछना नहीं। जहाँ राम तम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबों की रह सके रवि रजनी एक ठाम।
तो जब तक मन में कामना है विषयों की, संसार की, वो चाहे अच्छी कामना हो बुरी कामना। अच्छी कामना और बुरी कामना का मतलब क्या है कि जब हम फल पाने की इच्छा करते हैं तो वही बुरी कामना, और फल को छोड़ दिया तो वो अच्छी कामना है। लेकिन कामना तो है, दोनों जो हैं वो सुख से हमको वंचित करें। काम अछत सुख सपने उन्हें, गोस्वामी जी ने कह दिया कि काम जब तक है, काम माने कामना, इच्छा, तब तक सुख नहीं मिलेगा। इसी को भगवान ने गीता में कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानति परंतप। कहते हैं भगवान अर्जुन, कहते हैं कि तुम परंतप हो, दूसरों को तप्त कर देते हो, लेकिन ये जो द्वंद्व है, इच्छा और द्वेष, द्वंद्व माने दो, तो इच्छा है द्वेष आएगा। इच्छा है ना कि ये अच्छा है, तो साथ में एक बुरा आ जाए, तो बुरा है तो उससे द्वेष हो जाएगा। तो अज्ञान की सूचना यही है, जब तक इच्छा हो रही है और जब तक द्वेष का उदय हो रहा, तो तब तक हम अज्ञान में पड़े हुए हैं। तो दोनों से मोह अज्ञान आता, और अज्ञान रहते वो नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष कोई मरने पर ही मिलता है ये नहीं है, मोक्ष जीते जी मिलता है, जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। जैसे ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, तो ऐसे संत जो हैं वो ब्रह्मरूप हैं। तो हम लोग मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और ऐसे लोग, ऐसे संत जो हैं वो मनुष्य रूपेण देवाश्चरन्ति, देवता लोग विचरण कर रहे हैं इस रूप। तो इसलिए हमको संतों का सम्मान करने की, संत परंपरा के सामने झुकने की आदत हमारे पूर्वजों ने डाल दी कि झुको, बस देख लो। संत को पहचानना तो कठिन। भगवान कहते हैं ना, सो जाने जय देव जनाई। तो जब वो जनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तभी हम उनको जान पाएंगे। वैसे ही संत को हम जान नहीं सकते, लेकिन उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए हम प्रयास तो कर सकते हैं। उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, उनकी सेवा करें, उनको हम स्मरण करते रहें। तो ऐसा कोई नहीं है, जो सही भाव से आप स्मरण करिएगा तो उसकी कृपा ना हो। कृपा जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। अरे संत तो वो पर दुख से द्रवित होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना कि निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। तो अपने दुख में तो सब रोते हैं, लेकिन जो दूसरों के दुख को देख करके जो भगवान के वियोग में रोता, तो वो उसका रोना साथ। तो इसीलिए संत जो हैं उनका अपना कोई दुख नहीं है। इसलिए नहीं है कि कामना कोई हो तब ना, वो कामना पूरी नहीं हुई तो दुख होगा। और जहाँ कोई इच्छा ही नहीं है तो वहां दुख कहाँ से आएगा। सुख मिल गया तब भी ठीक, दुख मिला तब भी ठीक। तो वो कामना छोड़ देने के कारण सुख और दुख दोनों से अलग है। इसलिए वो दूसरे के दुख से ही द्रवित होते हैं। करुणा इतनी अधिक होती है कि वो दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए वो कृपा करते ही हैं। हमने ही लगा दिया, वो सही है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के उद्धार तो नहीं। इसीलिए कहा ना, बिन गुरु हो ही नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो ज्ञान
क्यों इतना अच्छा? देखिए, ज्ञान हमको सुख देता है। अब आप चलिए, मान लीजिए सामने अंधेरा है, अंधेरे में एक रस्सी ही पड़ी है, तो आपको ध्यान, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको भ्रम है कि ये कोई सर्प है या कौन सी चीज है, तो इस अज्ञान में, इस संशय में आपको कष्ट होता रहेगा। और वहीं कोई पीछे से टार्च जला दिया तो आपको ज्ञान हो गया कि रस्सी है, तो इस ज्ञान ने भी आपको सुख दिया। वो जो भय हो रहा था कि सामने सर्प पड़ा है, काट लेगा, क्या करेगा, तो वो आपका दुख उतने से दूर हो गया। तो ज्ञान जो है, लौकिक ज्ञान भी जब सुख देता है, तो वो ज्ञान जो नित्य ज्ञान है, जो कभी भी, ये ज्ञान तो उपजे बिन से ज्ञान जिम पाई कुसंग कुसंग सुसंग, ये ज्ञान उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। लेकिन वो ज्ञान ऐसा नहीं है। श्रुति में लिखा है, उपनिषद भाग में, सकृत विभागतम सर्वज्ञम। एक बार जब उस तत्व का प्रकाशन हो गया तो फिर कभी लुप्त नहीं। उस फिर वो ऐसा नहीं है कि अभी ज्ञान हुआ, जैसे लौकिक ज्ञान है, अभी हुआ फिर हम भूल गए, फिर दूसरी चीज का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं होता। एक बार आत्म तत्व का प्रकाशन हो गया, एक बार भगवान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद वो फिर कभी भी लुप्त नहीं। इसीलिए भगवान हमेशा अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। क्यों? कि अब वो तो निरंतर उन्हीं का चिंतन कर रहा, उसके सामने उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए ये ये रुद्रजाग जो है, ये भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए है। ऐसा नहीं है, भगवान शंकर की प्रसन्नता केवल मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी चाहते। बस यही सुना के रुकेंगे। वहाँ उसमें एक श्लोक आया है महिम्न स्तोत्र में, भव सर्वो रुद्र पशुपति रथोग्र सह महा तथा भीमे सानव इत जद अविधानाष्टकमिदम अमुस्मिन् प्रत्येकम प्रविचरति देव श्रुतिरपि। तो ये क्या कहा? ये 8 नाम है। भव, भवाय नमः, सर्वाय नमः, रुद्राय नमः। तो भव, सर्व, रुद्र, पशुपति और उग्र, उग्र भी नाम है। तो भव सर्वो रुद्र पशुपति रथोग्र सह महा, तो महादेव, तथा भीमेशानव, भीम और ईशान। तो ये 8 नाम है भगवान शंकर के। तो इसमें एक एक नाम जो है, कहते हैं कि वो देव श्रुति है, देवताओं की श्रुति, देवताओं के कान भी इसमें लगे रहते हैं। अपने उद्धार के लिए देवता भी इन नामों को सुनना चाहते हैं, इनसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करके अपना उद्धार चाहते हैं। अरे देवता भी तो मान लीजिए कुछ काल के लिए वो स्वर्ग में बैठे हैं, हम आप अपने कर्मानुसार मर्त्यलोक में अपने कर्मों का भोग प्राप्त कर रहे हैं। तो वो लोग भी तो कर्म का भोग ही प्राप्त कर रहे हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए उन्होंने जो कर्म किया, तो उस कर्म का वो भोग कर रहे हैं। हम मनुष्य योनि में पड़े हुए, अंतर दोनों में इतना है कि हमारा सुख जो है, हमारी इच्छा की पूर्ति जल्दी नहीं होती, वहां कल्पद्रुम है। तो उससे कल्पद्रुम का मतलब क्या हुआ? कामना किया और उससे जो है तुरंत फल मिल जाए, तो वो कल्पद्रुम वहां है। तो, लेकिन कल्पद्रुम भी देगा तो इच्छा की पूर्ति ही तो कराएगा। तो इच्छा का होना ही जब गड़बड़ है, तो उसकी पूर्ति और उसका न पूर्ण होना, इन दोनों का क्या महत्व है? जब इच्छा ही बाधक है तो पूर्ण है कि अपूर्ण है तो अलग चीज। तो बल्कि
मनुष्य योनि में मान लीजिए इच्छा पूर्ति में कठिनाई है तो वो थोड़ी देर आदमी को कष्ट होता है, लेकिन उससे तो अच्छा है ना। परिणामतः हम कह रहे हैं कि वो अच्छा तो है, इसीलिए लोग इच्छाओं को छोड़ करके सुखी हो। अब उल्टी भावना हो गई, हम लोग इच्छा को पूर्ण करके सुखी होना चाहते, ये तो है नहीं। एक एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी उदित हो जाएगी, वो पूरी होगी, तीसरी आ जाएगी। तो सुख तो कभी नहीं है, एक पूरी हुई तो सुख कहाँ मिला था, तो दूसरी आ गई, दुख आ गए। दूसरी इच्छा पूरी हुई तब तक तीसरी आ गई, तो उस वो जब तक पूर्ण नहीं है तब तक दुख है, दुख है। तो ये पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। और इसीलिए भगवान ने कहा ना कि अर्जुन यही तो दो चल रहा है, इच्छा है तो इच्छा और उसके साथ द्वेष, उस इच्छा को पूर्ण होने में जो बाधक बना उससे द्वेष हो गया। यही दोनों चल रहा है और यही अज्ञान का खेल है, और इसी में सभी प्राणी जो है वो घूम रहे हैं, यही बहुचक्र है। तो इच्छा को रोकना ही संसार में आगमन को रोकना, इसीलिए संत लोग उपदेश देते हैं कि इच्छा को पूर्ण करके सुखी होने का रास्ता मत अपनाओ, ये तो संभव नहीं है। ये पूरी आज तक किसी की इच्छा पूरी हुई ही नहीं। तो सबसे रास्ता अच्छा यही है कि इच्छा को छोड़ दो। तो अब आप कहेंगे इच्छा को छोड़ दें तो परिवार है, ये है, वो है। अरे तो परिवार है तो क्या करेगा कोई, आप इच्छा न करेंगे तब भी उसको जो सुख दुख मिलना है वो मिलेगा, इच्छा करेंगे तब भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इच्छा छोड़ देंगे तो आपके परिवार का जो भोग है, जो उसको सुख दुख मिलना है, वो खत्म हो जाए। वो कहाँ खत्म है, आपकी इच्छा आपके पास है, उसके भाग्य में भगवान ने जो सुख दुख जो धन लिखा है वो उसके साथ है, वो उसको मिलता है। आखिर ऐसे बच्चे जिनका बचपन में ही जन्म होते ही दो चार, कभी कभी 2-4 दिन के रहते, कभी 2-4 महीना में ही माँ बाप दोनों चले गए, तो क्या उनका भाग्य उनके साथ चला जाता है? नहीं जाता। तो हम अगर अपनी इच्छा छोड़ देंगे तब भी उससे संतान के सुख दुख पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम बल्कि इच्छा रख के दुखी होते रहेंगे, और उसको जो सुख दुख मिलना है वो भी उसको भी मिलता रहेगा, दोनों दुखी रहेंगे, और इससे आप सुखी हो जाएंगे और वो भी अपने कर्मानुसार वो भी सुखी होगा। तो बस अब यही विराम लेंगे, अब धुरंधर जी कुछ आपको सुनाएंगे।